स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो बिहार दरोगा का आज जो 26 दिसंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, आज उसका हम पूरा 1 से लेके 80 नंबर क्वेश्चन तक 20 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, 20 क्वेश्चन हम कुछ देर में उसको भी अपलोड कर देंगे, लेकिन 1 से लेके 80 तक केवल इस सिंगल वीडियो में आज हम कंप्लीट करवा देंगे। और 80 क्वेश्चन जब आप मिला लीजिएगा एकदम एक्यूरेट, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मेरा कितना आने वाला है, लगभग में कितना सही होने वाला है। ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन मैं कुछ देर में उसका अपलोड कर दूंगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, लेकिन 1 से लेके 80 तक हम इसमें कंप्लीट करवा रहे हैं। और ध्यान दीजिए ये सेकेंड शिफ्ट का, यहाँ पे देख लीजिए, ये बिहार दरोगा सेकेंड शिफ्ट का जो हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम वो था। और यहाँ पे 1 से लेके 75 नहीं, जबकि 80 तक हम इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। पूरा ये पार्ट 1 है, ये 80 तक करवा देंगे। हालांकि एक पहले वीडियो डाले थे जिसमें 1 से लेके 25 तक था, लेकिन इसमें हम एक बार कंप्लीट करवा दे रहे हैं। 1 से पूरा 80 क्वेश्चन तक इसमें हम करवा देते हैं, और सीरियल वाइज रहेगा ताकि आप लोग को अपना सेल्फ असेसमेंट करने में आसानी हो, ताकि उसमें पता चल जाए कि कितना आपका बना हुआ है। ठीक है, कितना सही हो रहा है। तो 80 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना सही हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि 80 में आपका 50 सही हुआ है, तो आप कमेंट कीजिए 25 आउट ऑफ 80। अगर मान लीजिए 60 सही हुआ है तो कमेंट कीजिए 60 आउट ऑफ 80। ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन बच गया है, अगर वो आपको लगे कि इसमें वो 20 क्वेश्चन नहीं है, तो वो 20 क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन आपका इसमें नहीं था, ऐड कर लें। नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करेंगे 80 से लेके 100 तक, तो वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, वो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सारा। ठीक है। तो चलिए 1 से लेके 25 तक मैं कर दिया था, लेकिन फिर भी इसमें जल्दी से 1 से 25 में करवा दे रहा हूं, ताकि आप लोग अगर जो नए होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत ना हो। जो पहले देख चुके हैं वो जब 27 से आएगा तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड करके आप लोग आगे 25 के बाद 26 से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अब नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, इसमें पुरस्कार की राशि कितनी दी गई थी? तो इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। दूसरा था वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? मंथ पूछा हुआ था, तो ऐसे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो मंथ पूछा हुआ था तो अक्टूबर हो जाता। तीसरा क्वेश्चन आइए, महिलाओं के लिए गोला फेंक यानी शॉट पुट का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो ये 4 केजी होगा। जो वर्ल्ड एथलीट जो एसोसिएशन है उसके हिसाब से 4 केजी होगा। अब ये नहीं कि आप एसआई वाला 12 पाउंड मार दीजिएगा तो उसमें 5.44 कुछ केजी चला जाता है, देख लीजिएगा। तो इसका 4 केजी होगा। चौथा में आइए, डेविस कप किससे संबंधित था? क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वत कहाँ पे है? तो कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर देश में था। ठीक है। नेक्स्ट है ये छठा नंबर, बोल रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में यानी कि सकल निवेश में किस चीज़ को घटाया जाए ताकि नेट निवेश हमारा प्राप्त हो? तो इसमें आप लोग डिप्रिसिएशन घटाना पड़ता ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, यानी कि मूल्यह्रास इसका सही आंसर हो जाता। तो जो भी प्रॉफिट मारे होंगे उनका गलती हो गया होगा, जो मूल्यह्रास इसका सही एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए 7 नंबर में। 7 में बोल रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, मारिया रेसा और आंद्रेविच मुर्टो को। 8वां नंबर में बोल रहा है कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की कृति के लिए किस कृति के लिए दिया गया है? तो संस्कृति रि सनातन ढीठ के लिए भंवर सिंह सोमौर को दिया गया है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 में बोल रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, पिछले वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे तेलंगाना से हो जाएगा कि नहीं गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो तो पावर कितना होगा? तो देखिए एक चीज़ है, हमारा जो क्वेश्चन था एग्जैक्ट वो था कि एक रेसिस्टेंस है, उसके दोनों एंडिंग पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। ठीक है। तो हमारा करंट नहीं बोल रहा था, रेसिस्टेंस यानी कि दिया हुआ है, एक रेसिस्टेंस है, उसके दोनों पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस फिट किया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आर हो गया, ये रेसिस्टेंस बोल रहा है तो आर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है यानी वोल्टेज भी हो गया, और पावर में रिलेशन पूछ रहा है तो पावर हो गया। तो 3 चीज़ हमको देना है, आई के रिलेशन में नहीं लेना है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हाफ कर रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो P इक्वल टू वी बाई आर वाला लगेगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला लगेगा। जैसे P इक्वल टू वी आई होता है ना, तो I को कन्वर्ट कर दीजिए
आर आर में, आर और भी आई में, जैसे भी इक्वल टू आई आर हो गया तो आई इक्वल टू क्या होगा भी बाई आर, तो वहीं पे एक और भी बाई आर कर देंगे तो भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा पी इक्वल टू, तो वहीं पे भी को हाफ कर देंगे तो 1/4 पावर आ जाएगा। ठीक है। 11 नंबर बोला था कि दो वर्ग है 2-2 सेंटीमीटर का, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक का देखिए 2 4 सेंटीमीटर और इधर इसका ऊंचाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 4 × 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आइए पूछ रहा था कि किचन औजारों को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वहां पे साइट्रिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में बोल रहा है कि अमीर खुसरो जिसको तोताए हिंद कहा जाता था उसका जन्म स्थान कहाँ है, तो ये पटियाली यूपी भारत में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 में बोल रहा है कि भारत इजराइल ने साथ मिलकर एक कार्मेल का निर्माण किया है, तो कार्मेल क्या है, तो यह एक असॉल्ट राइफल है, तो वहां पे राइफल जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर, 15 नंबर एक क्वेश्चन था कि दिया गया था कि एक भिन्न है, उसमें उसी भिन्न से उसका गुणक कर दिया जाता है और फिर उसके रेसिप्रोकल से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक्स वाई वाई हो गया, उसी भिन्न से गुना कर दिया जाता तो एक्स वाई वाई फिर हो गया, और इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दिया जाता तो वाई वाई एक्स होगा, तो ऊपर चल जाएगा तो ये भी एक्स वाई वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यू बाई वाई क्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यू बाई वाई क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में एक दिया हुआ था कि 512/27 पूर्णांक में दिया हुआ था, उसको टोटल काउंट कीजिएगा तो 512/27 आएगा, तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि किसका क्यू करने पे 512/27 आता, तो यही एक भिन्न था जिसको हम इसको कर देते 8/3, 3 दूनी 6 + 2 8/3, इसका क्यू करेंगे तो 512/27 आ रहा था, तो यही वाला आंसर हो जाता, ये वाला ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका 2.2/3 आंसर हो जाता। ये एक बार देख लीजिए 16 का है, इस तरह से बॉक्स बना हुआ था 42 104/38 36 99 52 38 16, इसका आंसर 68 आ रहा था। ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा कि आप लोग का क्या आंसर है, ऐसे मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। और एक 17 क्वेश्चन था, पूछा था डिविजिबल बाई 12, तो ये था 6 शायद 825 था, हाँ 6825 था, तो ए का पूछ रहा था क्या होगा, तो हम लोग डिविजिबल बाई ए का जानते हैं कि अल्टरनेट करने का, जैसे 6 + 2 - a + 5 = 0 हो, या फिर 11 से डिविजिबल हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा, तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा विशाखा दत्त। 19 नंबर में आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन आया था, तो ये फाहियान आया था। नेक्स्ट आइए औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शासन किसके हाथों में था, तो ये ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर पैंडेमिक, एक क्वेश्चन था कि जब कोई बीमारी विभिन्न देशों में फैल जाता है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, तो ईपीडेमिक था, पैंडेमिक था। देखिए पैंडेमिक और ईपीडेमिक में डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो आंसर होता है विभिन्न देशों में तो वैश्विक महामारी पैंडेमिक, और ईपीडेमिक जो होता है वो किसी स्पेशल रीजन में ही होता है, किसी स्पेशल क्षेत्र में ही बहुत फैलता है, तो उसी को बोलते हैं ईपीडेमिक, लेकिन जब ग्लोबली फैलता है तो पैंडेमिक होता है। 22 नंबर में आइए G20 शिखर सम्मेलन 2021 का स्थल का कहाँ है, तो रोम इटली में इसका आयोजन स्थल था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, 23 में बोल रहा है कि जिगर किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बिलियर्ड्स से। उसके बाद पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि पद्मश्री पुरस्कार इसमें से 2021 किसको दिया गया था, तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पी अनीता को दिया गया था। 25 नंबर जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, तो ये ओम राउत को तानाजी मूवी के लिए दिया गया था। चलिए अब सबके लिए आइए, 25 तक तो मैं पहला वीडियो में डाल दिया था, यहाँ पे एक और जब ये फ्रेश वीडियो बना रहे हैं तो फिर से 25 मैंने डाल दिया है। ठीक है। तो अब आइए 26 से आप लोग सब मिला लीजिए, 25 तक तो बहुत लोग मिला लिए होंगे, अब आइए 26 से। तो 26 में यहाँ देख लीजिए बोल रहा है कि सोकर आर्द्र भूमि किस क्षेत्र में है, तो ये लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। जाइमेक्स इजी क्वेश्चन था, किसके बीच सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में मंत्रियों की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दिया गया था, तो ये 91वां संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लगा करके 15% होना चाहिए। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में,
30 बोरा बिगेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ रहा था तो यहाँ पे टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने टेराबाइट मारा है वो सही है। नेक्स्ट आइए, बोला था कि विधान परिषद को समाप्त या फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि विधानसभा के द्वारा इसके लिए संकल्प पारित करेगा। अगर फॉर्मेशन करना है या फिर समाप्त करना है तो उसके लिए विधानसभा एक संकल्प पारित करेगा। ठीक है, और उसके बाद उस संसद को भेजेगा और संसद के द्वारा फिर इसको विधान परिषद को समाप्त या फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर इसी तरह से था कि विधानसभा द्वारा संकल्प पारित पास कर संसद के द्वारा, तो इसका आंसर यही हो जाता। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 नंबर बोला कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में है। 33 में आइए, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि इनको मानना है कि ये जो थे लाखों में दान दिया करते थे, इसलिए इसका नाम लाख बख्श पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की, तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए, दंडकारण्य का पठार किस क्षेत्र में है, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विश्व का व्यस्तम नहर कौन सा है, तो ये कील नहर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, यहां पे हम लोग 38 देख लेते हैं। हाँ, 38 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये ज्योतिबा राव फुल्ले हो जाएंगे। 40 है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के साथ किस देश का संबंध है, तो ये बांग्लादेश का हो जाएगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच ये हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 41 नंबर की फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब हो रहा है, तो ये तो आप लोग को पता होगा कि कतर में। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में, उसैन बोल्ट किस देश के हैं, तो ये जमैका के हैं, धावक हैं। 43 नंबर है ये, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ पे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा था तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होता, तो यहाँ पे इसका सही आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। 44 नंबर में पूछा हुआ था, एक मिलान करना था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में और रिपोर्ट दिया था 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होता तो पहले 1885 हो जाएगा, उसके बाद आपका साइमन कमीशन हो जाता, उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज होता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्लिए है या द्विझिल्लिए, इस तरह से था। तो माइटोकॉन्ड्रिया था, एक लाइसोसोम था, एक राइजोसोम था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया था द्विझिल्लिए, लाइसोसोम हो जाएगा एक झिल्लिए, और राइजोसोम हो जाएगा त्रिझिल्लिए। एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन 46 नंबर में आया था कि बहुत सारा था कि जैसे काली मिट्टी था महाराष्ट्र से, तो देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, और कुछ था जलोढ़ मिट्टी था आपका यूपी में। एक जो पीट मिट्टी दिया गया था ये गुजरात दिया हुआ था, जबकि ये गलत है। पीट मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जैविक मिट्टी, जो कि ज़्यादातर दलदलीय क्षेत्र में पाया जाता है, और जो पीट मिट्टी है वो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, गुजरात में नहीं पाया जाता है। तो पूछा हुआ था कि कौन सा इसमें सुम्मिलित नहीं है, तो यही वाला हो जाता है आंसर। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, बोल रहा है कि किस परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया था 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो, तो इसका क्या मतलब रिलेशन था कि उसका एनर्जी क्या होगा, क्या था। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मुझे भी डाउट था, लेकिन इसका जो फार्मूला था ये हो जाएगा H, हालांकि फार्मूला जो होता है K इंटू 1/n² माइनस 1/n²। तो यहाँ पे किस कक्षा से, तो तीसरी कक्षा में था, यानी पहली से तीसरी में गया होगा। तो यहाँ की H 1/n तो 1 कर देंगे, यहाँ माइनस 1/3 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 1 - 1/9 आ जा रहा था, तो 8/9, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते और H से कांस्टेंट कर देते, तो 6 के आसपास आ रहा था। तो 6 पॉइंट इंटू 10⁻34 जूल जो होगा वही इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट आई 48 नंबर में, यहाँ पे देखिए कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा बहुत लोग को। यहाँ पे देखिए बोर ऑर्बिट में पूछा हुआ था रिलेशन रेडियस और क्वांटम नंबर में, तो बहुत सारा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे n ऑर्बिट नंबर नहीं था, ऑर्बिट नंबर रहेगा तो अलग हो जाएगा। क्वांटम नंबर यहाँ पे दिया गया था, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे r जो दिया गया था वो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट था, और n जो था वो क्वांटम नंबर था।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर नहीं था जबकि क्वांटम नंबर दिया गया था n। तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा। एक बार आप लोग इसे नेट से भी चेक कर लीजिएगा। 49 नंबर में ये पूछा कि ध्वनि का इकाई क्या है, तो ये डेसिबल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 50 नंबर में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कौन सी पत्रिका निकाले थे, तो ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ डिकेड एजेंस के कब इसका कब तक अथी है टाइमिंग है, तो ये 2021 से 2030 हो जाएगा इसका। 52 में ये द रिपब्लिकन एथिक्स के नाम से किसके भाषण का संकलन किया गया है, तो ये वेंकैया नायडू के भाषण का संकलन किया गया है। 53 में ये पाश्चरीकृत प्रोसेस में दूध को 30 डिग्री के लिए कितने तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। ऐसे 63 डिग्री देता है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे जो ऑप्शन था उसके हिसाब से 65 डिग्री ज़्यादा क्लोज था। और जो 72 डिग्री है वो 5 से 10 सेकंड के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 30 मिनट के लिए जो है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको बॉयल करते हैं दूध को। 54 में बोला कि आयरिश सागर कहाँ है, तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर में बोला कि हाईबूसा मिशन 2 किस देश ने लॉन्च किया, तो ये जापान ने लॉन्च किया है। 56 में आइए भारत का मानक यमोत्तर रेखा कितनी है, तो ये कौन सी है, तो ये 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। यही वाला आपको दिया हुआ था, लेकिन अगर डायरेक्ट देता 82.5 डिग्री पूर्वी, तो 82.5 डिग्री अगर एक साथ देता तो 82.5 डिग्री पूर्वी होता, लेकिन ये वाला इस तरह फॉर्म में दिया हुआ था, तो 82 डिग्री 30 मिनट इसी को बोलते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। 57 में ये ब्रिक्स की प्रौद्योगिकी फिल्म की मेजबानी, ब्रिक्स के द्वारा जो प्रौद्योगिकी फिल्म की मेजबानी किस देश ने 2021 में किया, तो ये भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 58 में संसद के गण पूर्ति के लिए कितना चाहिए, तो 1/10 भाग उपस्थित सदस्यों का ये चाहिए होता है। 59 में ये रक्त का थक्का किसके कारण जमता है, तो ये कैल्शियम के कारण ये होता है। नेक्स्ट है ये 60 में बोल रहा था कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन किससे संबंधित है, तो ये कवक एल्गी से हो जाएगा। जैसे फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो उसी से ये पकड़ में आ गया, ठीक है। 62 में ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो इसमें SO2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये 63 में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बोला धनावेशित कण कौन था, तो ये अल्फा कण, सिंबल में सब कुछ दिया था तो अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 में किमले हीरा की खान कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। 65 में ये प्रोटेस्टवाद के जनक, ठीक है, कौन है, तो ये मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ था कथन में कि जब तत्काल समय के लिए कुछ क्षण क्षण बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो मौसम, और लंबे अवधि के लिए जो परिवर्तन होता है उसको जलवायु कहते हैं। तो दोनों कथन सही था, एक और दो दोनों, तो ये दोनों सही हो जाता। नेक्स्ट है 67 में जानवर और मनुष्य में पाया जाने वाला ग्लाइकोजन कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 68 में, तो यहाँ पे एक था विली विली ऑस्ट्रेलिया तूफान जो था, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता, एक ही से पकड़ में आ गया था, तो ये एक ही ऑप्शन में था, तो ये मार दिए होंगे, तो आपका सही होगा। तो हरिकेन USA, टाइफून चीन। 69 में एक क्वेश्चन था कि रुधिर में सूक्ष्म जीव को फंसा कर कुछ था ये क्वेश्चन, तो इसका लिम्फ नोड हो जाता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में बोला कि ब्राजील के वर्षावन किस नाम से जाने जाते हैं, तो सिल्वासा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है ये 71 नंबर में बोरा की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे फूड वेव हो जाएगा, ठीक है। फूड वेव, इसको बोलते हैं खाद्य जाल, ठीक है, खाद्य जाल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मतलब एक था कि भागा को क्या प्लस बोलते हैं, माइनस को गुना बोलते हैं, गुना को प्लस बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो था 23 आएगा। जिनका भी 23 आ रहा था वो एकदम सही है। 73 में एक था कि इसमें से कौन सी बड़ी संख्या पूछ रही थी, तो देखिए 1.9 का स्क्वायर करेंगे तो 3.61, और ये तो 3.49 है ही, 2√3 को करेंगे तो 3.46, और 69/19 को करेंगे तो 3.63 आ रहा था, तो यही सबसे बड़ा आंसर हो गया। जो भी ये भिन्न वाला मारे होंगे इनका सही होगा। 74 में है आलू में हरे रंग का जहरीला चीज क्या है, तो ये हो जाएगा साइनोसाइनिन। नेक्स्ट है ये 75 में सब्जियों को धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से वहां HCl हो जाएगा।
नेक्स्ट है ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो ये 4.9 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो था वो था कि इसमें से कौन सा अलग क्रम नहीं अगला क्रम हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्रम था तो C3F6 I9 L12 था, तो O15 यहाँ पे सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करने पर स्प्रिंग क्या होगा। तो स्प्रिंग जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो एक बार आप लोग देखिएगा कि शायद विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, विस्तारित हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग 78 का। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक है, 79 में आइए बोल रहा था कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो सितारों के टिमटिमाने का कारण सितारों के प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन होने का इसका कारण है। तो ये तो सब लोग को सही होगा। नेक्स्ट है 80 नंबर में टूथपेस्ट में आंशिक रूप से क्या होता है। तो ये CaCO3 होता है। और एक क्वेश्चन था कि 480 पक्षी की गणना रिकॉर्ड किया गया है, तो किस क्षेत्र में किया गया था। तो ये सुंदरवन में किया गया था। तो इस तरह से करके यहाँ पे 81 क्वेश्चन का मैंने दे दिया है और 20 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएं कि इसमें से जो क्वेश्चन छूट गया है कृपया करके वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला भी 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन जो बच गया है उसका भी मैं तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। जितना जल्दी अगर पता चल जाता है तो उतना ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में। और जितने भी अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बिहार दरोगा से रिलेटेड अगर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।